When two or more persons agree with a common object to do or cause to be done. अब इसके कीवर्ड्स जो है वो मार्क करते हैं. टू और मोर पर्सन्स मीन्स सिंगल पर्सन तो कॉन्स्पिरेसी कमिट नहीं कर सकता है. सो टू और मोर पर्सन्स. नेक्स्ट है अग्री टू डू और कॉज टू बी डन. अब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर ये प्लान बनाते हैं या अग्री करते हैं कुछ करने के लिए या फिर वो कोई क्राइम करवाएंगे. सो अब वो अग्री क्या करते हैं टू डू एन इलीगल एक्ट. या तो एक इलीगल एक्ट कमिट करेंगे या फिर एक ऐसा एक्ट जो एक्ट इटसेल्फ इलीगल नहीं है. एक्ट तो लीगल है पर वो एक्ट जो है उसे इलीगल वे से करेंगे. सो when two or more persons agree to do an illegal act or an act which is not illegal by illegal means. Such an agreement is designated as criminal conspiracy. ये जो अग्रीमेंट जो वो बनाते हैं उसे ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं. अग्रीमेंट का मतलब क्या है? अग्रीमेंट जो है ये कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है. ये हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं जो कि है मीटिंग ऑफ माइंड्स. दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो आपस में उनके माइंड्स जो हैं मिलकर एक प्लान बनाते हैं. उस अग्रीमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं. सो हमने जितना अभी सेक्शन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मेन इंग्रेडिएंट्स क्या बनते हैं. देयर शुड बी टू और मोर पर्सन्स. दैट मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए जो कॉन्स्पिरेसी कमिट करेंगे और एक सिंगल पर्सन जो है वो कॉन्स्पिरेसी कमिट नहीं कर सकता है. सो देयर शुड बी एन अग्रीमेंट बिटवीन देम. सो वो जो दो या दो से ज़्यादा लोग हैं उनके बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए. तभी उसी अग्रीमेंट को तो हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं. सो नेक्स्ट क्या इंग्रेडिएंट है कि दैट अग्रीमेंट मस्ट बी टू डू और कॉज टू बी डन. वो अग्रीमेंट वो किस पर्पस के लिए करते हैं कि वो एक इलीगल एक्ट करेंगे या फिर एक एक्ट लीगल एक्ट करेंगे बट उसको करने का तरीका जो है वो इलीगल होगा. सो ये है मेन इंग्रेडिएंट सेक्शन 61